कल रात में 8 बजे बात हुआ तो पिताजी से पूछ रहे थे कब आना है, तो हम बोले थोड़ा चुनाव में है, फ्री होंगे तो आते हैं। फिर वही लास्ट बात हुआ मेरा। फिर सुबह ये घटना पता चला है, उसके अलावा तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है। से जो अपनी अभी तक बात क्या जानकारी मिली है? अभी किसी को कुछ उसमें आइडिया नहीं है। बोल रहे हैं कि रात में तो सो गए थे, सुबह उठे, सुबह बाकी लोग जब आए दरवाजा खटखटा रहे थे तो गेट खोले नहीं। तो फिर काफी टाइम रुकने के बाद फिर पीछे वाला रास्ते से जब घर के अंदर गए तब पता चला कि ये हादसा हुआ है। अब उसमें हमको भी ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी पुलिस वगैरह सारा जांच कर रहा है। देखिए जो उस पे निर्णय जो होता है वो देखा जाएगा। आपसी दुश्मनी किसी से रही? मेरे पूरे गांव में, पूरा दरभंगा जिला में हम लोग को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आज तक कभी कुछ बातचीत नहीं हुआ। ज्यादातर हम लोग बाहर ही रहते हैं, ज्यादा गांव में भी हम लोग नहीं रहते जो किसी से लड़ाई झगड़ा हो। क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? नहीं, वो जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और क्या है उसमें उस पर निकाले कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ है। और जो भी रिपोर्ट है हम पुलिस अपना कर्मी से बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है इस पे आप लोग गंभीर होकर करिए काम। कई राजनीतिक साजिश भी कहीं लग रही है? नहीं, देखिए हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। अभी वो रिपोर्ट जारी कर रहा है, उसके यहाँ पे जो निकलेगा वो हम बताएंगे आप लोगों को। मेरा नाम संतोष सहनी है, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के छोटे भाई। नहीं, हम लोगों को जानकारी मिली है। हम लोग के महागठबंधन के नेता है मुकेश सहनी जी और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पिताजी के संबंध में जानकारी मिली है कि लोगों ने निर्मम तरह से उनकी हत्या कर दिया है। यह दुखद घटना है और इसकी जितना भी इस घटना की निंदा की जाए कम है। हम लोग सब लोग दुखी हैं, मनमाहत हैं और प्रशासन को इस सब चीज को देखना चाहिए। जो इतने बड़े वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी का यदि हत्या हो जाता है और वो भी निर्मम, जिस तरह से जानकारी मिली है, जो चेहरा पहचानने लायक नहीं है, ये विभत्स घटना उनके साथ हुआ है और विभत्स हत्या जो हुआ है, तो इस हत्या का जितना भी निंदा की जाए कम है। और प्रशासन कहीं न कहीं इस तरह से यदि अपनी जिम्मेदारी को सही से निर्वाह नहीं करेंगे, एक जब वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता सुरक्षित नहीं है तो और लोग आमजन जो साधारण जनजीवन जीते हैं, तो ये प्रशासन कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी है और कहीं न कहीं और भी पुलिस पदाधिकारी को चौकसी बरतनी चाहिए और इस तरह के आगे घटना नहीं हो, इस पर सरकार को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की लापरवाही है उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार में इस तरह का घटना यदि होता रहा तो सरकार नाम का कोई चीज नहीं बचा। तब अभी तक जो सूचनाएं सर आपको मिली है घटना के पीछे कुछ कारण पता चल पाया? हम लोगों को तो सीधे जानकारी मिली है कि ऐसे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी का आज रात में या सुबह में निर्मम हत्या कर दिया गया है। तो हम लोग तो बिरौल जा रहे थे वहाँ डेड बॉडी को देखने, लेकिन जानकारी मिली कि वहाँ से चल दिए हैं। तो हम लोग रास्ते से लौट आए तो हम लोग को जानकारी मिली अभी पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन लेके आ रही है। तो हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम में आए हैं। देखिए अभी कुछ भी अगर हम लोग कमेंट करेंगे तो वो नहीं होगा। एक बार पूरा सारे एविडेंसेस सामने आ जाने दीजिए। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को भी हम लोग देख रहे हैं, सारी एविडेंसेस आ जाने चाहिए तो फिर हम लोग। मैडम एक बॉक्स पर निशान, बॉडी पे किस तरह के निशान है? बॉडी पे किस तरह के निशान? बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंडिया टीवी वो किए हुए निशान है, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैपिंग के निशान। मैडम एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या क्या लग रहा है? कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है जी, बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम देख रहे हैं कि एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा ले, हर जगह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसे कलेक्ट कर रही है। और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगा कोई इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है? सामान की चोरी हुई है ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं, अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का कोई औजार मैडम बरामद किया गया? कोई औजार से बरामद हुआ है वहाँ से? नहीं, अभी तक नहीं। जो दुखद है, किसी की भी हत्या हो और मुकेश जी हम लोगों के सहयोगी रहे हैं, उनके पिताजी की हत्या को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए और जिसने भी ये घृणित कार्य किया है उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन ये आए दिन जिस तरह से हर जिले में हत्या हो रही है,
और नीतीश जी पता नहीं कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। उनको अपना देखना चाहिए, उनके शासन प्रशासन को इस चुनौती को गंभीरता से लेने की जरूरत है, नहीं तो बिहार के बारे में ऐसे ही खराब छवि है और खराब हो। पर कह रहे हैं कि अभी भी सुशासन का एक सवाल है, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो पहले का भी तो दौर देखे। आप सुशासन बोल देने से जो कुछ हो रहा है बिहार में, और बिहार के जो लोग झेल रहे हैं इस तरह की हरकत को, तो भगवान ही मालिक है, दूसरा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम मानते हैं कि जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन को करते देना चाहिए। हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई चीज होता है जो बहुत दुखद होता है, और मतलब दुर्घटना को हर समय पॉलिटिक्स से जोड़ देना कि ये इस सरकार में हो रहा है और इस सरकार में, ये बहुत गलत चीज है। हर चीज को, किसी के भी भावों को ऐसे मोनोपोलाइज करके पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जहां तक रही बात, प्रशासन अपना काम कर रही है, और बिहार सरकार में प्रशासन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है हमेशा, और 6 घंटे के अंदर FIT का गठन भी हो चुका है, और जो भी हुआ बहुत दुखद है। हम लोग इसके विरोध में बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, और हमें भरोसा है कि न्याय होगा और इंसाफ होगा, और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे।